बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 35 करेंगे। ये आपका चैप्टर 11 है, पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आज जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जो हमारे डेली लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है वो नहीं पता चलती। तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये होता क्या है? जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अब सघन और विरल क्या होता है? सघन माध्यम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और विरल वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। जैसे हवा है वो विरल माध्यम है, कांच है वो सघन माध्यम है, डायमंड है, पानी है, सारे सघन माध्यम हैं। और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम में परावर्तित होता है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में भी जाना जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेनबो में होता है, इंद्रधनुष में होता है, जहाँ पर प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। और इसको जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण को आपतन कोण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है वो दोनों 90 एंगल पे बनने चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है। ये आपको शब्द बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जैसे तारों का टिमटिमाना, जब भी तारे का प्रकाश वायुमंडल में आता है तो वह अपवर्तन से गुजरता है, जिसके कारण प्रकाश के अविलंब की ओर झुकते ही अपवर्तनांक बदल जाता है और तारों की स्पष्ट स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी अलग दिखाई देती है। चूँकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ स्थिर नहीं है, तारों की स्पष्ट स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी लेयर्स हैं जिनकी वजह से वायुमंडलीय अपवर्तन होता रहता है और तारे की स्थिति वो फिक्स नहीं है, इसलिए वो हमें टिमटिमाते नज़र आते हैं। और दूर क्यों दिखाई देते हैं? वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। दूसरा है अग्रिम सूर्य का प्रकाश और विलंब सूर्यास्त। कभी भी आप ध्यान से देखेंगे तो सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देता है, उगता है तब, और जब छिपते हैं तो 2 मिनट बाद हमें दिखाई देता है। तो वो सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं। तीसरा है टिंडल प्रभाव। जब भी सूर्य के प्रकाश की किरणें छोटी छोटी बूंदों पर गिरती हैं या धूल के कणों पर में से गुजरती हैं, जो अपने 9th क्लास में पढ़ा था, कोलाइडल कण जब टकराती हैं तो किरण का मार्ग दिखाई देता है, जिसे टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। इसलिए जितना भी प्रकिरणित प्रकाश का रंग कोलाइडल कणों के आकार पर निर्भर करता है। अगर बहुत छोटे कण हैं मुख्य रूप से नीले प्रकाश को बिखेरते हैं, जबकि बड़े आकार के कण लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। जैसे सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग स्कैटर हो जाता है और बाकी रंग अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के नियर एक सघन माध्यम होता है और सघन माध्यम में बड़े पार्टिकल्स हैं, उन्हीं में लाइट स्कैटर हो जाती है टकरा के। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण वो भी, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे पतले होते हैं, वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक मजबूती से स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। जो भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जिस रंग की, इसका मतलब वो प्रकीर्णित कण है, रंग है। और जो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, माना कि सारे रंग एब्जॉर्ब हो गए तो वो रंग काला बन जाते हैं, अगर सारे स्कैटर हो जाते हैं तो सफ़ेद बन जाते हैं। आपने अभी भी प्रिज्म का पढ़ा था कि सफ़ेद रंग से 7 रंग है और 7 रंग मिल जाएँ तो दोबारा वो सफ़ेद में बदल जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? ये चीज़ें, ये फिगर सभी बच्चों को बनाना आना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी में इसको बनाने के ही ज़्यादा नंबर थे। सूर्यास्त और सूर्योदय के दौरान क्षितिज के पास, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है पृथ्वी का, सूर्य से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले हवा की मोटी परतों और पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी दूरी से होकर गुजरता है। सूर्य के ऊपर से प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी की यात्रा करेगा, जिसके परिणामस्वरूप सूर्य का श्वेत रंग दिखाई देगा। क्षितिज के पास अधिकांश नीली रोशनी और छोटे तरंगदैर्घ्य कणों द्वारा दूर बिखरी हुई है, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश लंबी तरंगदैर्घ्य का होगा, जो कि लाल रंग का दिखाई देगा। सूर्यास्त के समय भी और सूर्योदय के समय भी लाल रंग स्कैटर हो जाता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। इस वर्कशीट के आधार पर आप ये सारे क्वेश्चंस जो अभी ऊपर किए हुए हैं अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ वर्कशीट 35 for the class 10th and the topic is total internal reflection.
This process is taking place in the rainbow. When the light passes through the denser to rare medium, the angle of incident is greater than the critical angle. And the light will reflect in the denser medium, so it is called total internal reflection. And what are the conditions of total internal reflection? The first one is light should pass from denser to rare. Angle of incident should be greater than the critical angle, and critical angle is defined as angle of incident for which angle of refraction is 90 degree. For example, if the ray is passed through it, this is the ray, and it passed through it some angle, and if it is at the 90 degree, then you can say that it is the critical angle. Both should be 90 degree each other. Next is atmospheric refraction. There are few events which occur due to atmospheric refraction, just like twinkling of stars. And twinkling of star, why the stars twinkle? Because when star light enters the atmosphere, it undergoes refraction, and due to this refractive index changes as the light bends towards the normal. The apparent position of the stars appears slightly different from the actual position, since the physical condition of the earth atmosphere is not stationary, and due to their apparent position of the stars, they keep on changing and they appear to twinkle. Second event is advanced sunlight and delayed sunset. Why the sun is visible 2 minutes before actual time? Actual sunrise and sunset appears 2 minutes after the actual sunset has been taken place only due to the atmospheric refraction. Third is Tyndall effect that you have studied in the 9th class also. When the beam of the light strike the tiny droplets, then suspended particles of the dust or the water droplets, that is the colloidal particles, the path of the beam become visible. This is known as Tyndall effect, and the color of scattered light depend upon the size of colloidal particles. Very tiny particles scatter mainly blue color, so the sky is blue in color, and the particles of the large size scatter light of longer wavelength like red color. Next is why sky appears blue in color? Because due to scattering of light, and when the light passes through the atmosphere, the fine particles in the air will scatter only the less wavelength color, that is blue color, so the sky appears blue. Why the sky appears red in color during sunrise and sunset? Again, due to scattering of light, because during sunset and sunrise, light from the sun near the horizon passes through the thicker layers of the air and larger distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. Light from the sun overhead would travel relatively shorter distance in this case and resulting in the white appearance, but near the horizon like this and this, most of the blue light shorter wavelength are scattered away by the particles, and therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence the reddish color appears. So I hope you understand the concept of different events due to atmosphere refraction and total internal reflection. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.